नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में बैठकर जिस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणियां कर रही हैं वो उचित नहीं है। यूनुस ने यह भी कहा कि जब तक ढाका उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध नहीं करता तब तक उन्हें चुप रहना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच संबंध असहज ना हो। तो क्या मोहम्मद यूनुस हसीना को धमकी दे रहे हैं? क्यों यूनुस हसीना के जरिए भारत को कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? साथ ही मोहम्मद यूनुस का एक और अजीबोगरीब बयान सामने आया। उनके मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। उनका यह भी कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले सांप्रदायिक से ज्यादा राजनीतिक है। तो मोहम्मद यूनुस के बयान को समझेंगे, बताएंगे आपको कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है और अमित शाह का आगे का प्लान भी बताएंगे, क्योंकि आज आरएसएस बीएचपी के प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले पर ज्ञापन भी सौंपा है, तो इस पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बांग्लादेश में क्या चल रहा है? क्यों मोहम्मद यूनुस इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दो चीजें हैं। यूनुस ने दो बातें कही कि भाई हिंदुस्तान में रह रही है शेख हसीना, शांति से बैठना है, बैठे रहो, पॉलिटिकल बयानबाजी ना करें। एक नंबर दो, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। यहां ये कुछ मीडिया वाले, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। मतलब वो एपोलॉजिस्टिक भी है। बयान कहां दिया गया? बयान दिया गया हिंदुस्तान की एक न्यूज एजेंसी पीटीआई के इंटरव्यू में। भाई हमको कोई इंटरव्यू तो देगा नहीं ऐसे बोला करके। पीटीआई को इंटरव्यू दिया जा रहा है, एएनआई को दिया जा रहा है, या किसी चैनल को दिया जाता है, और भी इस तरह के हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा, कि जिसकी एक एक बात के ऊपर पूरी दुनिया एनालिसिस करेगी। तो इसका मतलब यह होता है कि इस तरह के जो इंटरव्यूज होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं। क्या बोलना है, क्यों बोलना है, तो ये सवाल कि अचानक से इनको इंटरव्यू देने की जरूरत क्यों पड़ गई। अब ये जरूरत क्यों पड़ी है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर यूनुस के बयान पे आते हैं। अभी इंडिया का मजा आ रहा है, मौज ले रहा है इंडिया। क्या हो रहा है? अभी खबर आ रही है कि कलकत्ता, इवन उड़ीसा और हिंदुस्तान में, सूरत में बहुत सारे लोग जो है नई कंपनीज खड़े कर रहे हैं, फैक्ट्रियां। क्यों? बांग्लादेश में करीब 350 फैक्ट्रीज हैं जहां जो गारमेंट की फैक्ट्री है, सब बंद हो गए। एनुअली $50 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है ये गारमेंट से। चाइना के बाद बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। नजर लग गई जिहादियों की। बंद क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां पे जो है मुल्ले कटमुल्ले वहां पे प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं भाई? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोगों को ओवरटाइम भी करना होता है। तो अचानक से डेमोक्रेसी का भी अफीम चाटा है नहीं लोग। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो ओवरटाइम करा रहे हो 4 गुना दो। ओवरटाइम का पैसा कितना? 4 टाइम। और इसलिए सब बंद है। सिर्फ ढाका में 80 फैक्ट्रीज, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज, ये जितने भी आप देखते हैं कि लेवाइस है, ये है, वो है, जो ब्रांडेड, वो सब बांग्लादेश में बनता है। अब वहां तो वो इसलिए कंपनियां गई कि चीप लेबर है। चीप लेबर क्यों है? क्योंकि इस काम में महिलाएं काम कर रही हैं। महिलाओं के ऊपर रोक लग रहा है। महिलाओं के ऊपर रोक लग रहा है। इन लोगों ने कहा कि भाई महिलाएं वाले काम नहीं कर रहे, मेल को करो। यहां पे तुम लोगों ने अलग तमाशा बना दिया इस्लाम के खिलाफ, जो है लड़कियों को, महिलाओं को तुम लोग एक्सप्लॉइट करते हो। तो ये सब लग गया है ताला। तो ये $50 बिलियन का जो बिजनेस जो है वो कहां जाएगा? वो हिंदुस्तान आएगा। एक दूसरी चीज,
बहुत सारे हिंदुस्तान की तरफ से अब लिस्ट क्रिएट किया जा रहा है, लिस्ट क्रिएट किया जा रहा है डे टू डे सामान का, जिसको बंद किया जाएगा। उससे होगा ये कि सप्लाई उधर कम होगा, इधर अबेंडेंस होगा, तो हमारा भी सस्ता होगा थोड़ा मामला। तो इकोनॉमिक हालत जो है वो खराब हो रही है। कटोरा लेकर के घूम रहा है कि अभी 1.5 बिलियन जो है इमीडिएट चाहिए, क्योंकि बाढ़ से अभी तक निजात नहीं पाया और जिस जगह से पानी गुजर गया है वहां पे महामारी फैलना शुरू हो गया है। ये लोग रहते भी तो गंदे गंदे तरीके से, अब वहां पे बीमारी फैल रही है। तो मेरी नजर पड़ी 2-3 खबरों पे जो वहां बांग्लादेश में चल रही है। एक, लगातार डेलीगेशंस मिल रहे हैं, किससे? ये प्रोफेसर यूनुस से। वो कह रहे हैं ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में ये चाहिए। भाई पैसे है नहीं, है पैसा है नहीं, तो कहां से क्या डिमांड पूरा होगा? रिक्शा वाले अलग डिमांड कर रहे हैं, बैटरी रिक्शा वालों का अलग आंदोलन चल रहा है, लोग परेशान हैं। और दिक्कत क्या हो रही है, ये जो बयान आया है कि शेख हसीना जो वहां से पॉलिटिकल कमेंट कर रही है, वो इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि वहां पे लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। मैंने शुरुआत दौर से मैं ये कहा कि 20-25 लाख लोग मिलकर के इन्होंने सरकार तो बदल दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवामी लीग के लोग वहां से इवोपरेट कर गए हैं, वो समाज के अंदर ही हैं। और इसलिए ये फिर से रीग्रुपिंग, हमेशा ये देखा जाता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे जगहों पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां पे आपने राजा को या चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, या इवन आर्मी के तानाशाहों को आपने बदला, लेकिन बदलने के बाद लोगों का पेशेंस बड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिन मांगों के साथ मिलके आपने इस तरह के सत्ता के परिवर्तन को समर्थन दिया, और वो परफॉर्मेंस के स्तर पे 0 हो जाता है, 0, कि भाई अब तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। भाई करने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे नहीं है। तो जब आप वो बदलाव और नहीं दिखा पाते, नहीं कर पाते, तो लोग कहते हैं भाई पहले वाला ही ठीक था, इन बेवकूफ़ों को, इन गधों को हमने बिठा करके हम लोगों से बहुत गलती हो गई। और वो गलतियों का जो इस तरह के मूवमेंट का जो बैकग्राउंड क्या होता है, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, जो चीज़ें ये लोग मांग रहे थे वही सारी चीज़ें आज कोई बता रहा है कि 16% के आसपास चला गया है इन्फ्लेशन रेट। एक सप्ताह पहले हमने प्रोग्राम किया था 14 था, अब 16 चला गया है। मतलब चीजें बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। और आजकल भाई बांग्लादेश के ढाका के अखबार में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि वो बड़ा ही मार्मिक रिपोर्ट था कि किस तरह से लोग वहां मछली खरीद रहे हैं। तो पहले पूरा पूरा मछली खरीदते थे, पूरा पूरा चिकन खरीदते थे, अभी ये लोग पीसेस में मछली पहली बार बांग्लादेश में बिक रहे हैं। वो घर पे 4 पीस दे दो, और बकायदा उसमें जो रिपोर्टर है उसने बातचीत के बोला कि भाई तो पैसा नहीं है। रिक्शा चलाने वाले, भाई ऑफिस बंद है, वहां पे सब कुछ बंद है, फैक्ट्री बंद है, तो सारे जगह पे वो दिक्कत हो रही है। तो ये एक माहौल, डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो ये है, और उसके लिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि दिक्कतें हो रही है। आज एक और खबर आ गई, यही प्रोपेगेंडा मास्टर्स ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई किधर कॉक्स बाजार की तरफ से, जो म्यांमार से बॉर्डर सटा हुआ है, रोहिंग्यास का जो इलाका है अराकान के साइड, अब उसमें ये लोग कह रहे हैं कि 8,000 लोग अचानक से बॉर्डर के अंदर घुस आए। भाई ढाका की आर्मी, उसके बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग जो है वो चूड़ियां पहन करके बैठे हुए हैं। वो बकायदा वहां के अखबारों में ये हर जगह फ्रंट पेज पे ये प्रमुखता से छपी हुई खबर है कि 8,000 लोग बांग्लादेश में घुस आए। कौन 8,000? ये रोहिंग्याज है। तो क्या समझ में आ रहा है? इंटरनल प्रॉब्लम्स है, लोग फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं इस सरकार से, तो दे नीड डाइवर्जेंस, कि किसी तरह से डाइवर्ट किया जाए लोगों के दिमाग को। तो डाइवर्जन कैसे आएगा? हाय रोहिंग्या, उधर से रोहिंग्या आ रहा है, भाई देखिए इंडिया ने गेट खोल दिया,
जो बाढ़ आया है वो इंडिया वालों की साजिश है। फिर उसके बाद आपने कह दिया कि देखिए ये जो है ना, आप कह रहे हो क्या ये शेख हसीना कोई बयान ना दे? तुम तो बड़े डेमोक्रेसी के पुजारी थे, मुंह बंद कराना चाहते हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बगैर कौन सी डेमोक्रेसी लेकर के आओगे? ये तमाशा कर रहे हो तुम लोग। फिर आपने क्या किया कि भाई लोगों को डाइवर्ट करो, देखिए वहां से ये हो रहा है, और हकीकत क्या है खुद ही ये बोल जा रहे हैं। भाई आप शेख हसीना को प्रत्यार्पण करे भारत, वहां वापस भेज दे, आपने कोई फॉर्मल डिमांड की है? हिंदुस्तान के सरकार से कोई डिमांड नहीं है, नहीं, सिर्फ बयानबाजी चल रही है और भाषणबाजी कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को, जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिसके सामने आपने शेख हसीना को एक विलन बना करके पेश किया, उसको विलन बना करके रखने में आपकी स्ट्रेटजी नजर आ रही है। तो एक तो कहानी ये हो गई, लेकिन दिक्कत जो है यूनुस साहब को दूसरा है। ये पीटीआई वाले को फोन किया होगा कि जल्दी आओ, हमारी नैया डूब रही है। क्यों? कोई इंडिया वाले ने तो खेल कर दिया, मोदी ने ऐसा खेल किया है, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अभी जब प्रधानमंत्री लौट के आए तो जो बाइडेन से बातचीत हुई, ये तो यूनुस जो है वो कठपुतली है अमेरिका का। इट्स CIA's ऑपरेशन कि भाई यहां पे तख्ता पलट करना है, आपने किसी टुटपुंजिये को लगाना है यहां पे। ठीक, अब जो व्हाइट हाउस की तरफ से कम्युनिकेशन आया उसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई यूक्रेन को लेकर, है ना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि हमने बांग्लादेश के ऊपर और बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा भड़की हुई है, जो माइनॉरिटीज की जो हालत है, उसके ऊपर भी दोनों ने अपने ओपिनियंस जो है वो शेयर किए। ठीक, अमेरिका इस बात को छिपा गया कि बांग्लादेश के ऊपर कोई बातचीत हुई है, लेकिन अब खुलासा किया उन्होंने। लेकिन ये दबाव इंडिया की तरफ से ये दबाव कि भाई बातचीत हुई है, इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यह बताया गया कि हम लोगों ने बांग्लादेश के मुद्दे को उठाया है। अब बांग्लादेश के मुद्दे को उठाया है, ये बात परसों हिंदुस्तान की तरफ से ये बातें कही गई, वो तुरंत लगाया होगा फोन कि मेरे आका अब क्या करें। आपने तो बताया नहीं, बोला कि भाई मूड ठीक नहीं है मोदी का, है अब हमको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये छिपी हुई बातचीत नहीं होती है। तो कोई ना कोई पत्रकार पूछेगा ही कि भाई ये बताओ कि बांग्लादेश में बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी। तो एक काम करो, मामले को थोड़ा सा शांत करो, है ना, नहीं तो ये मामला फिर गड़बड़ होगा। क्योंकि आग जो है तुमने लगाई है वहां पे ढाका में, हमने उससे जो है वो इधर भी जलने का खतरा आ रहा है। क्योंकि अमेरिका के अंदर भी अलग अलग हिंदू संगठन, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्रिश्चियन संगठन कि वहां पे क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और अवामी लीग के बंगाली सपोर्टर्स वो कि आर्मी रूल आ गई है, वहां पे डेमोक्रेसी बहाल हो, ये इस तरह की मांगे चल रही है। और हमारे सिर पे जो है भी इलेक्शन है। ये मोदी घूम करके बोल देगा गुजरातियों को कि भाई ऐसा है, बाइडेन को छोड़ो, ये कमला हैरिस वगैरह किसी काम की नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इंडियंस जो है जनरली हिंदूज दे वोट फॉर डेमोक्रेट्स, ये नॉर्मल रिपब्लिकन को वोट नहीं करते, जो ज्यादातर जो इंडियंस है। तो ये जो है ये मामला फंस जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि जो एपोलॉजिस्टिक होना कि भाई जाकर के वो एक्सप्लेन करने कि नहीं 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 देखिए हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर जो है, क्योंकि इनको ये भी मालूम चल गया होगा कि ये जो पलक्कड़ में जो लोग बैठक किए हैं आरएसएस वाले, ये लोगों ने तो अंदर कुछ न कुछ बड़ा फैसला ले लिया। आज मुलाकात की है प्रतिनिधिमंडल ने, और प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा है। भाई ये सीआईए वाले तो वहां कोई ना कोई जरूर लगा करके बैठे होंगे कि भाई अंदर खाने क्या चल रहा है।
या बांग्लादेश सारे लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं के साथ जो है ऐसा दिक्कत अगर हो जाएगा तो मालूम चलेगा हम एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने के चक्कर में है। हिंदुस्तान कहीं है कि हिंदू स्टेट भी जो है अपना हिस्सा ना ले ले, तो दिक्कत यहां पे ये फंस रही है। तो गृह मंत्री से मिलकर के हिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो तो वो कर रहे हैं। तो उसके पहले ही जब इनको ये समझ में आया कि अमेरिका भी अब इस मामले पे हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका नहीं जाएगा, क्लियर कट मैसेज दे दिया गया कि आपको जो कुछ करना है करो, लेकिन हिंदुस्तान के साथ पंगा मत लेना। हिंदुस्तान के साथ पंगा लोगे तो फिर हम भी सामने से आकर के तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे। इसलिए वहां विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि बांग्लादेश पे बातचीत हुई। तो उसके पहले ही अपने कठपुतली को बता दिया होगा, तो उसने फोन लगाया होगा, भाई पीटीआई वाले आओ जल्दी। और क्या कह ये रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं के नाम पे नहीं हो रहा है। जनरली जो हिंदू बांग्लादेश के हैं वो अवामी लीग के साथ है। अटैक जो हो रहा है वो अवामी लीग पे हो रहा है, उस चक्कर में वो हिंदुओं के साथ भी ये सारी चीजें हो जा रही है। हिंदू को टारगेट नहीं किया जा रहा है, मतलब वहां अवामी लीग के ऊपर पिटाई हो रही है। ये सही है? ये डेमोक्रेसी लाएंगे? तो ये सारी चीजें जो है वो इस वेब में फंस गया है। वैसे मैं शुरू से कह रहा हूं और एक बार फिर कह दे रहा हूं, ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ये यूनुस जो है वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। शेख हसीना वापस जाएगी, वो फिर से प्रधानमंत्री बनेगी। कारण अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो अब खबरें आ रही है, ये जमात, आईएसआई, ये सारे लोग मिलके वो चाइनीज इन्फ्लुएंस जो वहां की आर्मी के ऊपर भी है एक वर्ग में, वो अब हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विश्व हिंदू परिषद और दिल्ली संत महामंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों को भी इसी विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तित होने के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और मंदिरों पर हमलों से पूरा विश्व चिंतित है। तो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार भी चिंतित है और मोहम्मद यूनुस जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे भारत की सरकार डरने वाली नहीं है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।